विगत पिछले कुछ वर्षों में आपने इस चीज को तो जरूर नोटिस किया होगा कि बिहार में टूरिज्म जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है। समस्या यह आ रही है कि जब कोई बिहार टूरिज्म के लिए आता है या बिहार भ्रमण के लिए आता है तो बिहार में वो रुकता नहीं है, आता है, ट्रैवल करता है और फिर सेम डे वो चार्टर कोशिश में या ज्यादातर जो बाहर से आते हैं वो चला जाता है। तो इसी सारी समस्याओं के समाधान के लिए बिहार में एक ऐसा क्लस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे 5 इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट को एज ए क्लस्टर के रूप में जोड़ा जाए ताकि लोग जो है उसको विजिट करें। जैसे आप देखिएगा यूपी में अगर आप जाते हैं, खासकर इलाहाबाद कुंभ के समय जाते हो गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक कॉरिडोर बना था अयोध्या, बनारस और इलाहाबाद का, एक पूरा का पूरा। तो उसी तर्ज पे हम कह सकते हैं कि बिहार में भी इस टाइप के कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। तो आज के इस वीडियो में बिहार का एक मास्टर प्लान आउट जिसमें 5 सर मिलकर के बनेंगे एक टूरिज्म हब, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार के पर्यटन का एक नया मास्टर प्लान तैयार है जहां पे राजगीर, नालंदा, गया, बोधगया और वैशाली, इनका एक एकीकृत विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के आधार पर क्या किया जा रहा है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ऐतिहासिक आगमन के बावजूद भी बिहार में ठहराव जो है एक बड़ी चुनौती है। यानी कि बिहार के जितने भी प्रमुख केंद्र हैं वहां पे देश विदेशी पर्यटन की भारी भीड़ आती है, लेकिन वह उनके रुकने का प्रतिशत बेहद कम है। तो इस समस्या के निदान के लिए पर्यटकों को राज्य में कम से कम 2 या 4 दिन तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी लक्ष्य के आधार पर यह कॉरिडोर, जिसमें से बोधगया, गया, राजगीर, ठीक है, बोधगया, गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, इन सबको ऐड ऑन किया जा रहा है। तो प्रमुख पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ते हुए एक विस्तृत कार्यक्रम योजना जो है इसको बनाई जा रही है। आपको बताते चले कि इसमें जो है पर्यटन स्थलों की विकास की दोहरी रणनीति, जिसमें ट्विन सिटी मॉडल, जिसमें गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा शामिल शहर है। दृष्टिकोण इसका क्या है, तो शामिल शहर में वैशाली है। इसका दृष्टिकोण क्या है, इसकी बात करते हैं, 2 नजदीकी शहरों का एक साथ एकीकृत विकास किया जाएगा और साझा संसाधन यानी कि एक रिसोर्स है उसी रिसोर्स से बेहतर किया जाएगा, कनेक्टिविटी पर काम शुरू। वहीं वैशाली की बात करते हैं तो एक ऐतिहासिक स्थल की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए इसके लिए पूरी तरीके से अलग कार्यक्रम का योजना जो है यहाँ पे किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे पुराने तथ्य जैसे कि पहला रिपब्लिक तो है, लेकिन संथाग्रह जो कि यहाँ की पार्लियामेंट का नाम था उस समय में, वज्जी संघ के समय में, तो उसको वापस से रीडेवलप करके उसको ग्लोरीफाई हिस्ट्री को बताना, समझाना। इसके साथ साथ पर्यटन केंद्र के बीच में निरंतर आकर्षण का निर्माण, इस पर्यटन केंद्र से दूसरे पर्यटन केंद्र के बीच पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाए रहने की रणनीति, यानी कि मुख्य पर्यटन केंद्र पर मौजूद सुविधाओं का विस्तार करना और साथ ही साथ राष्ट्रों के बीच आसपास के नए पर्यटन केंद्रों का विकास करना, यह भी इसका एक अहम है। और यात्रा के दौरान कोई भी हिस्सा नीरस ना हो, इसलिए इस टाइप के जो एडवेंचरस हैं या उस टाइप के क्यूरियस है, हर जगह की चीजों को बेहतर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इतना ही नहीं, यात्रा को सुखद बनाने वाली बुनियादी सुविधाएं जैसे कि बजट होटल, यानी कि उस एरिया में जो बजट है, यानी कि कह सकते हैं कि ज्यादा महंगा नहीं, पर्यटकों के लिए किफायती और सुरक्षित ठहराव के सुविधाओं का निर्माण। साथ ही साथ बेहतरीन ढाबा, रेस्टोरेंट, आने जाने रास्ते और ट्रांजिट मार्ग पर उच्च स्तरीय भोजन सुविधाएं जिन्हें प्रोजेक्ट से सीधा जोड़ा जाएगा और अच्छी क्वालिटी का भोजन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ इको टूरिज्म, यानी कि आसपास में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे नेचुरलिस्टिक जो अट्रैक्शन है या प्राकृतिक आकर्षण है और पर्यावरण के अनुरूप जो पर्यटन का विशेष विकास और प्रकृति के बीच समय बिताने के नए अवसर को भी यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा हस्तशिल्प और हैंडलूम, यानी कि स्थानीय कारीगर को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटकों के लिए, खरीदार के लिए अनुभव और स्थानीय कला से जुड़ने का मौका भी दिया जाएगा ताकि जो है एक इंटीग्रेटेड तरीके से जो वहाँ के लोकल्स है वहां तक इसका बेनिफिट पहुंचे। इतना ही नहीं, 4 दिवसीय यात्रा अनुभव का संपूर्ण इकोसिस्टम, जिसके तहत सुविधाजनक रास्ते, इको टूरिज्म, बजट ठहराव और स्थानीय कला, ये महत्वपूर्ण है। और पर्यटकों को 2 से 4 दिन रोकने का यह उनका जो हम कह सकते हैं केवल स्थलों के विकास तक सीमित नहीं रहेगा, एक ऐसा चक्र है जिसमें बेहतरीन सड़कें, सुरक्षित ठहराव, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय कला मिला करके ऑब्वियस सी बात है कि इंटीग्रेटेड तरीके से इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण होगा। आपको बताते चलें कि 11 एशियाई देशों से इन्फ्लुएंसर द्वारा बिहार का भ्रमण, यानी कि दक्षिण एशिया के देशों के 22 इन्फ्लुएंसर को पकड़ा गया, 22 इन्फ्लुएंसर को बताया गया और इनके जो 22 इन्फ्लुएंसर का प्रतिनिधिमंडल 4 दिन के दौरे पर पटना पहुंचा और यह दल राजगीर, नालंदा, बोधगया का भ्रमण करेगा ताकि जो है इनसे जो हम कह सकते हैं कि ताकि इनसे क्या हो, ताकि अगर हम बात करते हैं तो इनसे जो है बिहार जो है बेहतर हो।
इसमें भारत, कंबोडिया, जापान, लाहौस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड ये शामिल है। क्योंकि अब बिहार केवल दर्शन नहीं, एक संपूर्ण अनुभव का एक्सपीरियंस आपको दे रहा। मास्टर प्लान पर काम जो है ये शुरू हो चुका है और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, इको टूरिज्म और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर के इस अद्भुत संगम के साथ बिहार का पर्यटन जो है एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार से बिहार जो है टूरिज्म के एक नए आयामों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कुछ इस प्रकार से भी आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि 72वीं बीपीएससी पीटी। और इस 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए आपको सारथी की अगर जरूरत हो तो मेरे मेंटरशिप में आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, जहां पे 5000 एमसीक्यूज आपको कराया जाता है। 1999 में एक कोर्स है जो एमसीक्यू बैच है, इसमें आपको प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन, जिसको हम कहते हैं PAR, इसको अच्छे से कराया जाता है। इस बैच में निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है ये भी आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। तो मेरे भाई 5000 एमसीक्यू बैच जो है बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, एग्जाम ओरिएंटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज कवरेज यहां पे मिलता है। और साथ ही साथ हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी गई है और क्यों सही है, क्यों गलत है और इसका विस्तृत समाधान प्रदान किया गया है और इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है और मिस्टेक रिपीट जो है वो नहीं होते हैं। साथ ही साथ हर दिन 20 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करना, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस से स्पीड और रिटेंशन दोनों बेहतर होगा। स्कोर एनालिसिस, एक्यूरेसी परसेंट, वीक टॉपिक ट्रैकिंग और स्टूडेंट को क्लैरिटी समझ में आता है कि कहां इंप्रूवमेंट जो है उसको चाहिए। इतना ही नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, तमाम तरह के टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कराया जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के लिए, और इससे जो है वीक एरिया आइडेंटिफाई होता है और फोकस प्रिपरेशन जो है यहाँ पे होता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रियल एग्जाम फील यानी कि टाइम बाउंड क्विजेज, ये तमाम तरह के फीचर्स में मिलते हैं जो कि आपको आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई आपको सिंपल सा कोड मेरा इस्तेमाल करना है अंडर माय मेंटरशिप। आपको हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट को कराएंगे, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरा कोड इस्तेमाल करके, मेरा कोड यूज करके आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। और कोड यूज करके आप हमको 8789847319 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ऑब्वियस बात है, इसका इंपैक्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या जबरदस्त आपके तैयारी में करेगा। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, एमसीक्यू बैच भी इंक्लूड है। मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इंक्लूड करना है तो सर्च पे जाएंगे, सर्च पे जाने के बाद SSS सारथी कीजिएगा, सारथी एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच। इसमें बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के देखिए 2250 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड को लगा देते हैं तो आदि लाइव कोड लगा करके 2000 रुपए में कोर्स आपको मिल जाता है। मेरे भाई कोड का इस्तेमाल आपको आदि लाइव ही करना है, आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और इसके बाद आप हमको 8789847319 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम जो है आपको अपने मेंटरशिप के अंतर्गत अपनी तैयारी को मजबूत कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।